ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के महापौर के साथ पहली बार बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आने में बहुत विलम्ब हुआ मुझे। पहली बार हम आज मध्य प्रदेश के महापौरों के साथ बैठे थे। भाई पीछे बात मत करो यार। पहली बार आज हम महापौर गणों के साथ बैठे थे, इसलिए बहुत सारी बातें ऐसे विषय थे जो हमारे एजेंडा में नहीं थे, वो भी उनके लिए भी चर्चा कर ली हमने, इसलिए समय ज़्यादा हो गया। देखिए, हमारे यहाँ जो 3 लेयर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण गवर्नमेंट होती है सिटी गवर्नमेंट, जो कि हर व्यक्ति से उनकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई होती है। सुबह पानी चाहिए, सड़क चाहिए, रात को सोने जाओ मच्छर काटें तो अपन उसको गाली दें। इसलिए नगर निगम, नगर पालिका, ये हमारी प्रजातंत्र की सबसे पहली लेयर है और सबसे महत्वपूर्ण लेयर है, और इसलिए वहाँ पर अच्छा काम हो, इसके लिए आज हमारी सभी माननीय 16 हमारी नगर निगम है, उसके माननीय महापौर जी से बात हुई है। और छोटी छोटी समस्याएं जैसे फ्री होल्ड के नियम बने हुए हैं और फ्री होल्ड पे काम ही नहीं होता है। फ्री होल्ड ज़मीन करना चाहिए, उसका एक्ट बना हुआ है, उसको अधिकार दिए हुए हैं, उसके कारण उस शहर का डेवलपमेंट रुक रहा है। अगर फ्री होल्ड ज़मीन हो जाती है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसलिए कि बहुत बड़ा इशू था, सभी शहरों का था। आज हमने निर्देश दिए प्रमुख सचिव के, अभी इसको कमिश्नर के साथ बैठकर फ्री होल्ड की जितनी भी अटकलें उसको समाप्त करके और नगर निगम को अधिकार दिया जाए कि वे फ्री होल्ड ज़मीन कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। दूसरा, अवैध कॉलोनी हमारे प्लानिंग सिस्टम को पूरा ख़राब कर देती है, और विशेषकर अवैध कॉलोनी ऐसे स्थानों पर बनती है जो ग्रीन एरिया होता है, जो प्लानिंग के अंदर ऐसी ज़मीनें होती है जहाँ पर प्लेग्राउंड होता है, खेल की ज़मीनें। अब ग्रीन एरिया किसी भी शहर के लिए लंग्स है, वहाँ पर अगर अवैध कॉलोनी बन जाएगी तो वहाँ के नागरिक ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। आज हमने निर्देश दिए सभी महापौर को कि जितनी भी ग्रीन एरिया वहाँ पर वृक्षारोपण करें। हमारा टारगेट 2 करोड़ का था, पर हमने इस टारगेट को और बढ़ा दिया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प देश की जनता से किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का संदेश दिया है। हमने भी हमारे विभाग से 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। मास्टर प्लान में ग्रीन लैंड है, उन सब पे वृक्षारोपण करने के हमने माननीय सभी महापौर्स को निर्णय दिए। एक पशु क्रूरता अधिनियम के कारण जो आवारा डॉग्स हैं, उसके कारण काफ़ी परेशानी होती है। तो हमने गुलशन बावरा जी, जो इस विभाग के पीए से, उनको बुलाया। उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया कि किस प्रकार क्यों कुत्ते क्रूर हो जाते हैं, भूख के कारण हो जाते हैं। तो यदि हमारे यहाँ तो परंपरा रही कि पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। कुत्ते का भी अधिकार है हमारे घर के अंदर, और सबसे कुत्ते के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सबसे स्वामी भक्त होता है, सबसे वफादार होता है, और इसलिए अपने घर के आसपास लोग कुत्ते पालते भी हैं। कम से कम अपने घर से कुत्ते को रोटी की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे वो क्रूर नहीं हो। अगर वो क्रूर हो जाता, भूखा रहता है तो काटता है, ये उसकी एक टेंडेंसी होती है। उन्होंने अपने प्रदर्शन में बताया, अपना प्रेजेंटेशन में बताया उन्होंने। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन कुत्तों को बघिया करना, क्या बोलते हैं, बधियाकरण करना। तो वो रीवा में बड़ा अच्छा काम हो रहा है इस पर। उन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी को दे रखा है, पर डॉग को कुछ पैसे लेते हैं और बधियाकरण कर रहे हैं।
हमने सारे नगर निगम से कहा कि हमारे यहाँ भी इस प्रकार बधियाकरण का कार्यक्रम करें। यदि आपके पास टीम नहीं है तो एक थर्ड पार्टी को टेंडर निकाल कर और कुत्तों से, आवारा कुत्तों से लोगों को बचाना, ये नगर निगम का दायित्व है। तीसरा, जहाँ मल्टी स्टोरीज़ बन रही है, मल्टी स्टोरीज़ में लिफ्ट कई बार फंस जाते हैं लोग लिफ्ट में। फायर एक ऐसी समस्या है, तो वहाँ पर अधिकांश जगह मल्टी स्टोरेज में प्रॉपर फायर सिस्टम लगा है कि नहीं लगा, ये नगर निगम के लोग देखें। वो चूंकि क्षतिपूर्ति वाला जो पैसा है उससे अपन बिजली का बिल का जो है पटा रहे निकायों का, जो पैसा उनको मिलना चाहिए वो जा रहा है बिजली कंपनी को। देखिए, ऐसा ही मैंने जो आज का जो हमारा उद्देश्य था वो आत्मनिर्भर नगर पालिका, कैसे आत्मनिर्भर बने। अब जैसे मैं उदाहरण बताऊं कि बस संचालन चल रहा है, बस संचालन में कितना लॉस हो रहा है, बोले साहब 10 करोड़ का। भैया आप स्मार्ट ऑफिसर को रखिए, हायर कर लीजिए, कौन बस को अच्छे तरीके से प्रॉफिट में चला सकता है। अब बस में आपको एडवर्टाइजमेंट के राइट्स हैं, तो क्या उस राइट्स का आप पूरा उपयोग कर रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट आ रही कि नहीं आ रहे। तो कुछ प्रोफेशनल्स लोगों को अगर हायर करना हो उनको, तो वो हायर करें, हम परमिशन दे देंगे। जैसे बस चलाने का कोई एक्सपर्ट, अब कभी एक्स चलाता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, वाई आ जाता है, उसको बस की एबीसीडी नहीं मालूम, फिर जेड आ जाता है। आपको हायर करना हो तो बस संचालन के लिए एक अच्छा संचालक आप ले लीजिए, जो प्रोफेशनल। कांवड़ियों के लिए ठप रहा, जिसकी वजह से फ्लाइट से लेकर ट्रेन से लेकर तमाम परेशानियां हुई लोगों को। नहीं, ये तो देखिए, जब भी हम मशीनी युग में जाएंगे तो मशीन तो कभी फेल हो सकती है, और इसलिए माइक्रोसॉफ्ट फेल हुआ, उससे सारी दुनिया सहम गई। चिंता का विषय तो है, तो हर चीज़ का अल्टरनेट निकालने की कोशिश करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने आज जिस तरीके से पूरी दुनिया को एकदम बंद सा कर दिया था, अब इसके अल्टरनेट पर विचार होना प्रारंभ हो जाएगा। कब भी समस्या आती है तो उसके निराकरण के बारे में आदमी सोचने लगता है। वैसे मेरा सवाल ये था, अभी हमारा विभाग एक फायर संचालनालय का गठन करने वाला, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन रही हैं, पर कहीं आग लग जाती है तो संसाधन अभी मध्य प्रदेश में उतने सक्षम नहीं है। हम उसके लिए एक अलग से संचालनालय बना रहे हैं। अभी पहले चरण में लगभग 400-500 करोड़ रुपये बजट में हम प्रावधान करेंगे, और पूरे प्रदेश के अंदर नगर निगम आग बुझाने के मामले में सक्षम बने, इसके लिए फायर एक्ट भी नए सिरे से बना रहे हैं, और ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है हमारी सरकार का। और मुझे लगता है कि इस एक्ट के माध्यम से संसाधन भी हम नगर निगम को पहुंचा पाएंगे, और लोगों को भी जो मॉल्स हैं, जो मल्टी स्टोरीज़ हैं, वहाँ ठीक तरीके से फायर फाइटिंग के यंत्र लगें, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे। अभी एक और समस्या काफ़ी आई है, मैंने महापौर गणों ने बताया मुझे कि टेंडर के अंदर बिलो टेंडर आते हैं 30%, 40%, 50%, 40% तक बिलो टेंडर। आज हमने निर्देश दिए कि हर नगर पालिका एक इंजीनियर्स की टीम बनाए, और वर्केबल रेट क्या है इसके, वर्केबल रेट यदि नहीं है तो उस टेंडर को कैंसिल कर दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि टेंडर में अगर 40% आया तो हम उसको दें। जब 40% टेंडर कम बिलों में आएगा तो काम क्या करेगा वो। और इसलिए हमने कहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिलो टेंडर आए और आपको ऐसा लगे कि इस रेट पर ठेकेदार काम नहीं कर सकता, टेंडर कैंसिल कर दीजिए। एक बार कैंसिल करेंगे, 2 बार कैंसिल करेंगे तो लोग फिर सही रेट पर टेंडर डालेंगे। पर क्वालिटी वर्क होना चाहिए, क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ नहीं। जब हमने मेयर और कमिश्नर से कहा कि भाई क्वालिटी वर्क होना चाहिए, तो बोले क्या करें सर, टेंडर प्रोसेस के कारण कम रेट पे लोग ले लेते हैं, फिर ठीक तरीके से क्वालिटी नहीं बैठती। पनिशमेंट करिए, ब्लैक लिस्ट करिए, जो ठेकेदार क्वालिटी काम नहीं करे उसको ब्लैक लिस्ट करिए।
तो ये सारे चर्चा हुई, इसके ऊपर कुछ आवश्यक निर्देश भी हमने दिए हैं। इस संबंध में आप कोई और प्रश्न पूछना सर चाहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट को लेकर भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।